इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा है, जो सारी दुनिया का बनाने वाला और इस दुनिया को बनाने के बाद इस दुनिया के अंदर इंसानों को पैदा करने वाला है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बिया पर, ख़ासकर अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर जिस मौजू के ताल्लुक़ से बातें रखूँगा वो मौजू है फ़ितने, फ़साद और मौत का मंज़र। हकीकत में आज ये दुनिया जिसके अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया की हालत बड़ी नाजुक है। ऐसा लगता है कि जैसे फ़ितने फ़साद चार जानिब फैले हुए हैं। इंसानियत दर्द से तड़प रही है, कोई उनकी आह को पुकार को सुनने वाला नहीं है। इंसानियत दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ये दुनिया जिस रब ने बनाई, जिस मालिक ने बनाई, इंसानों को बसाया और एक इंसान को दूसरे इंसान का हमदर्द गमख्वार बनाया, साथी बनाया, परेशानी में काम आने वाला बनाया। आज वही इंसान एक दूसरे का दुश्मन है। आज वही इंसान अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जहाँ देखिए फितने नज़र आएंगे, जहाँ निगाह डालेंगे फ़साद का मंज़र है, जहाँ देखिए मौतें ही मौतें हैं। इंसानियत की नहशें बिछाई जा रही हैं, कोई पुरसाने हाल की पूछने वाला नहीं है। लोग अपने मालिक को भूल चुके हैं, रब को भूलते जा रहे हैं। इंसान अपना मकसद भूल चुका है। उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी उसे ये पता ही नहीं है। उसका टारगेट, उसका मकसद क्या है दुनिया में आने का, उसे ये पता ही नहीं रहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को दुनिया में क्यों पैदा किया, क्यों भेजा, इंसान उस मकसद को भी भूलता जा रहा है। आज देखिए दुनिया का क्या आलम है, दुनिया का मंजर क्या है। कहीं मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं औरतों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं इंसानियत को इतना मजबूर किया जा रहा है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हैं। आज हमारा समाज ऐसा हो चुका है। वजह क्या है, सबब क्या है? बहुत सारे हैं। दर हकीकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर जिन बुराइयों की तरफ इशारा किया था, जिन चीज़ों को बयान किया था हदीस पाक के अंदर, आज वो चीज़ें हमारे सामने होती हुई नज़र आ रही हैं। इंसान जिसे अपने रब के सामने झुकना चाहिए था, एक इंसान जिसे दूसरे इंसान के काम आना चाहिए था, आज वो इंसान उस इंसान का दुश्मन होता जा रहा है।
उसे अपनापा अच्छा लगता है। अगर वो बुराई करता है उसे टोको मत, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है जाने तो कोई उसे टोको मत। वो इंसान ऐसा हो चुका है, कोई उसे अच्छाई का हुक्म देता है वो इंसान उसको बुरा समझता है। इंसान अपने आप को सब कुछ समझ बैठा है, वो ये भूल चुका है कि मेरे ऊपर भी कोई ज़ात है जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है। वो जब चाहे ज़रा सी आन में हमें मौत के घाट उतार सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, हकीकत में हमें इन तमाम बातों को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया बनाई, बेकार नहीं बनाई। इंसानों को बनाया, बेकार नहीं बनाया। रब ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85 के अंदर, वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। अगर इंसान अपने मकसद को समझ ले, आज ये फितने फसाद ना हो समाज के अंदर, इंसान अपने आप में मेहनती बन जाए, अपने मकसद को समझने वाला बन जाए, तो आज ये खून रेज़ी क़त्ल व गारतगिरी ना हो समाज के अंदर। अल्लाह फरमाता है हमने वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़, आसमान व ज़मीन को, वमा बैनहुमा, आसमान से लेके ज़मीन तक जो बीच का हिस्सा है, इनके दरमियान जितनी चीज़ें हैं हमने इनको हक़ के साथ पैदा किया है, इंसाफ के साथ पैदा किया है। इंसान ये ना समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा तो कर दिया, हम जो चाहे करें, कोई हिसाब व किताब नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ने फरमा दिया सूरह क़ियामत सूरह नंबर 75 आयत नंबर 36 के अंदर, अयहसबुल इंसान, ए इंसान क्या तू ये समझता है अय्युत का सुदा कि तुम्हें बेकार छोड़ दिया जाएगा? हरगिज़ नहीं। तो आदमी अगर अपने मकसद पे ध्यान रखे, उसका मकसद क्या है दुनिया में आने का, ज़िंदगी का, आज ये फितने फसाद समाज के अंदर पैदा ना हो। असल मकसद जो है, जो असल सबब है फितने फसाद का समाज के अंदर, वो यही है कि एक इंसान जो है अपने मकसद को भूल कर दूसरी बातों के पीछे लग गया। जो हकीकत में उसका मकसद था, टारगेट था, उसको भूल चुका वो, और इसी बुनियाद पे वो सामने वालों को परेशान करता है, सताता है। जब वो सताता है, यहीं से फितने फसाद शुरू होते हैं, हादसे शुरू होते हैं, कत्ल शुरू होता है, खून रेज़ियाँ शुरू होती हैं। आप देख लें अपने हिंदुस्तान की हालत, फ़लस्तीन को देख लें आप, अरब ममालिक के अंदर बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं या छोटे छोटे शहर ऐसे हैं जहाँ पर उनको एक ज़माने से लेकर आज तक सताया जा रहा है, फितने फसाद वहाँ पे बरपा है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वजह क्या है? इंसान भूल चुका कि मैं कौन हूँ, मुझे अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। आप हिंदुस्तान को ले लीजिए, कितनी वारदातें हो रही हैं, कहीं मासूम बच्चियों के साथ हादसे हो रहे हैं, कहीं उनके साथ गैंग रेप किए जा रहे हैं, उसके बाद उनकी हत्याएं की जा रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है? फितने फसाद है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। इंसाफ मिलने को तैयार नहीं है। याद रखिए, जिस मालिक ने दुनिया बनाई है, जिस मालिक ने दुनिया को सजाया है, जिस मालिक ने इंसानों को पैदा किया है, वही मालिक क़यामत के दिन का भी मालिक है। रब ने इसीलिए वो दिन बनाया कि इंसान दुनिया के अंदर फसाद मचाता है, कत्ल खून रेज़ी मचाता है, किसी का मर्डर कर देता है, और ताकत होने की बुनियाद पर, पैसा होने की बुनियाद पर, मजबूत होने की बुनियाद पर वो न तो जेल की सलाखों के पीछे जाता है, न ही मरने वाले को इंसाफ मिलता है। इसलिए अल्लाह ने कहा मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का वो मालिक है। जिन लोगों ने यहाँ फसाद मचाया, जुल्म किया, ज़्यादती की, वहाँ क़यामत के दिन हुकूमत अल्लाह की होगी, बादशाही उसकी होगी, वो इंसाफ देगा वहाँ पर। इसलिए बनाया गया। आपने देखा होगा दुनिया के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, कातिल होते हैं, कत्ल कर दिया करते हैं, फसाद मचाते हैं, कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। वो क्या कहते हैं कि कानून तो हमारी जेब के अंदर है, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ने बनाया क़यामत का दिन, जजमेंट डे। अगर यहाँ इंसाफ नहीं तो वहाँ इंसाफ होगा। और हो सकता है कानून तुम्हें सज़ा ना दे, लेकिन जब तुम सफ़र पे होते हो वो रब ऐसे हादसे का शिकार तुम्हें बना दे कि तुम्हारी हड्डियाँ तक ना मिले तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ तो वहाँ इंसाफ होने वाला है। ये फितने फसाद जो मचा रहे हैं, जो समाज के अंदर तबाही मचाए हुए हैं, जो समाज के अंदर से अमन को ख़त्म कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए, ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इनकी फ़ौरन कार्रवाई करें इनके ख़िलाफ़।
और इनको अंजाम तक पहुँचाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मंजिल पर चढ़ते खड़े होते हैं। सहाबी कहते हैं, हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 118, अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आतामिन मिन आतामिन मदीना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के महल में से एक महल पे चढ़े। आप एक ऊंची मंजिल बनी हुई थी, आपने वहाँ से झांका और कहा फ़क़ाला हन तरौना मा नरा, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ क्या तुम्हें वो चीज़ दिखाई दे रही है? फ़क़ालू ना, सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी नहीं। काना, तो आपने कहा इन्नी न अरन फितना फ़ी बुयूतिकुम खिनाना बुयूतिकुम कवक़िन क़तर, मैं तुम्हारे घरों के बीचों बीच फितनों को गिरते हुए देख रहा हूँ, उस तरीक़े से जिस तरह से बारिश के कतरे तुम्हारे मकानों में गिरते हैं, घर में आके पड़ते हैं, इसी तरह से मैं फितनों को तुम्हारे घरों में आता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मदीना के अंदर कही थी। आज से तकरीबन 1440 साल पहले ये बात कही थी। आज कोई सा घर ऐसा नहीं है जहाँ फितने फसाद मौजूद ना हो, जहाँ तबाही का मंजर मौजूद ना हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया सूरह बक़रा के अंदर, वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल, ये फितना, ये फसाद, ये तबाही, समाज के अंदर से अमन को ख़त्म कर देना, ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये काश आज इंसान इसको समझ पाते कि फितना फसाद कितना संगीन जुर्म है, कितनी बड़ी तबाही है ये। तो अल्लाह के नबी ने जो बात वहाँ कही थी आज वो हमारे सामने मौजूद है। इंसान को समझने की ज़रूरत है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक जगह अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये फितने फसाद जब आते हैं कम इल्म की बुनियाद पर, जब इंसान के पास जानकारी ना हो, जहालत इंसान के पास मौजूद हो। और जहाँ तक जहालत की बात है, मैं आपको बताता चलूँ, जहालत समाज के अंदर इतनी आम हो चुकी है। हदीस आ गई है, इंशाअल्लाह इशारा दूंगा मैं आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना बैना यदिस्साअति अय्यामन, क़यामत से पहले कुछ दिन ऐसे आएंगे युफ़अ फ़ीहा इल्म, कि उन दिनों के अंदर इल्म को जो है उठा लिया जाएगा। आज समाज के अंदर जहालत आम होती जा रही है। वयंज़िलु फ़ीहा जहल, और जहालत नादानी नाइल्मी नीचे उतर आएगी ज़मीन के ऊपर। आज जहालत की बात कहें तो आज आलम ऐसा है, समाज के अंदर जितने मुसलमान हैं उनमें से बहुत ही कम मुसलमान ऐसे जिन्हें दीन की जानकारी मौजूद है। यहाँ तक कि वो लोग जो समाज के अंदर दीन का काम कर रहे हैं, कहते हैं कि हम दीन की दावत देते हैं, दीन का काम करते हैं, उनके पास भी मसाइल करने मौजूद नहीं है। अगर आप उनसे भी मसाइल पूछ लें, दीन का कोई मसला पूछ लें, तो वो अपना दामन झाड़ देंगे, हमें नहीं पता, बड़ों से पूछ के बताएंगे आपको। जहालत की बात आती है तो मैं आपको बताता चलूँ, अभी 2 दिन पहले का वाक़या है मेरे साथ का। मैं ऑटो के अंदर बैठ के आ रहा था, ऑटो वाले से बात होने लगी, तो वो कहने लगा स्टेशन से लेके और वहाँ तक आपका बाज़ार तक 3 हस्तियाँ ऐसी हैं आज मौजूद हैं। याद रखिएगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, ये परसों का वाक़या है कि 3 हस्तियाँ स्टेशन से लेके बाज़ार तक ऐसी मौजूद हैं कि आज भी जिनका खाना जन्नत से आता है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज मुसलमानों के अक़ीदे जहालत की बुनियाद पर ऐसे होते जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से खाना दिया है किसी को, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दिया था, मन्ना सल्वा बनी इस्राईल को दिया था, इसके अलावा अल्लाह ने किसी को खाना जन्नत से नहीं दिया। ये जहालत की बुनियाद पर ऐसा हो रहा है। लोगों के अक़ीदे ऐसे बना दिए गए कि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। याद रखिए, अक़ीदे में ख़राबी आ गई, अल्लाह की कसम है, जिसका अक़ीदा बर्बाद हो गया, कितनी भी नमाज़ें पढ़ ले, कितनी भी नेकी कर ले, जन्नत मिल नहीं सकती उस इंसान को। तो आपने फरमाया क़यामत से पहले ऐसे दिन आएंगे, इल्म को उठा लिया जाएगा, जहालत आम हो जाएगी। आज लोगों को ऐसे ऐसे वाक़यात बताए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, जो आपने तो किया, आपके बाप दादा ने भी नहीं सुने होंगे, आज वो हमें सुनने पड़ रहे हैं, सुने जाते हैं वो वाक़यात कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। जहालत नाज़िल होगी, जहालत आ चुकी है। आज कोई भी आदमी इल्म हासिल करने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के बाद से इतना सुनहरी मौका था हर इंसान को नमाज सीखने का, दीन सीखने का, इल्म हासिल करने का, हमने वो भी गवा दिया।
शिकवे शिकायतें थी मौलाना साहब, वक्त ही नहीं मिल पाता, सुबह से शाम हो जाती है, बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, बड़ा मुश्किल मसला है। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ था, अल्लाह ने ऐसा मौका दिया, जब से दुनिया बनी है तब से अब तक ऐसा मौका दिया, शायद तारीख़ ने किसी को वो मौका दिया हो जो आपको मिला था, लेकिन वो मौका भी आपने ऐसे ही गंवा दिया, गुजार दिया। आगे आप फरमाते हैं वयक्सुरु फ़ीहा हर्ज, यानी अनक़त्ल, और समाज के अंदर कत्ल आम हो जाएंगे। सही मुस्लिम किताब हदीस नंबर 2672। इल्म ख़त्म हो चुका है, जहालत आम हो चुकी है, नादानी बढ़ती जा रही है। ये नादाना ही रहे और क्या है, मुसलमान नमाज से दूर होते जा रहे हैं, म्यूज़िक के शौकीन होते जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के आदी बन चुके हैं, बड़ों का इज़्ज़त नहीं रही समाज के अंदर, बड़ों का अदब ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें माँ बाप की नाफरमानी आम हो चुकी है। ये जहालत ही की बुनियाद है, इल्म के ना होने की बुनियाद पर ही है। और कत्ल की जहाँ तक बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कत्ल ज़्यादा होंगे, खून रेज़ी बढ़ जाएगी, फसाद आम हो जाएगा समाज के अंदर। कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता जिसके अंदर मर्डर के वाक़यात हमारे सामने ना आते हो, हादसे ना आते हो। साबिया का वाक़या ले लीजिए, कैसा दर्दनाक मंजर था, आप देख लीजिए। और भी बहुत सारे केस, मुंबई के अंदर उस बच्ची ने भी दम तोड़ दिया कुछ दिन पहले, जिसके साथ में हादसा हुआ था। तो समाज के अंदर फसाद की वारदात बढ़ती जा रही हैं। वजह क्या है, सबब क्या है? इंसाफ छूटता जा रहा है। हमने किताब व सुन्नत को समझना छोड़ दिया, या हमने उस कानून को मानना छोड़ दिया जो कानून हमारे लिए बनाया गया था, दिया गया था। इसी बुनियाद पर फितने फसाद हो गए हैं। और ये फितने फसाद समाज में भी नहीं है, समाज में ही नहीं, घर के अंदर मौजूद हैं। घरों के हालात भी बड़े नाजुक हो चुके हैं। आज एक आदमी दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। वजह यही है, कम इल्म, नादानी। इल्म होता, तालीम होती, जानकारी होती, तो आप ऐसे समाज के अंदर ये फसाद ना होते, ये बुराइयाँ ना होती। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस के अंदर, हदीस सही मुस्लिम किताब फितन के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 2908 पर आपने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तज़हबु दुनिया हत्ता याती अन्नास यौमुन, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आ जाए लोगों के ऊपर, जब तक लोगों पे एक ऐसा दिन नहीं आएगा, क़यामत नहीं आएगी। कैसा दिन? ला यदरी अन क़ातिल फ़ीमा क़तला, कातिल को इस बात का पता नहीं होगा उसने सामने वाले को क्यों कत्ल किया। मर्डर तो कर रहा है, सामने वाले का खून तो बहा रहा है, मार रहा है सामने वाले को, किस बुनियाद पर मार रहा है उसे ये पता नहीं होगा। आज आप देखें समाज में क्या होता है, सुपारी दे दी जाती है मारने की, मारने वाला आता है मार के चंद दिया, उसे नहीं पता मैंने क्यों मारा, बस चंद पड़ा मार के उसे। इंसानियत दर्द से करह रही है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। आज वही मंजर हमारे सामने मौजूद है जो मंजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 14.5 साल पहले बयान किया था सहाबा इकराम के सामने। आगे आपने फरमाया वंगन मकतूल फ़ी में क़ुतिला, जिस इंसान को कत्ल किया जा रहा है उसे भी नहीं पता होगा मुझे कत्ल किया जा रहा है, किस गुनाह की बुनियाद पर उसको कत्ल किया गया। अभी देख लीजिए हादसा जो हुआ है 2 दिन पहले, मारने वाला आया, मार के चला गया, उनको पता भी नहीं था कि आज हमारे साथ पे ऐसा मंजर होने वाला है, या हमारा मर्डर या हमारा खून बहा दिया जाएगा। दर हकीकत अगर हुकूमत इंसाफ पे आ जाए, हुकूमत इंसाफ करने लग जाए, आवाम को इंसाफ देने वाली बन जाए, तो मैं समझता हूँ ये जराइम ख़त्म हो सकते हैं समाज के अंदर से। आज आप देख लीजिए अरब ममालिक के अंदर जहाँ इस्लामी कानून मौजूद है, वहाँ पर आपने सुना नहीं होगा किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई रेप का हादसा हो गया, किसी ने किसी को सता दिया, किसी की ज़मीन हथिया गई। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ फितने फसाद के मामलात ना होते हों, जहाँ पर रोज़ाना मर्डर ना होते हों, ज़िनाकारी ना होती हो, बदकारी ना होती हो, गैंग रेप ना होते हो, मर्डर ना होते हो, ज़मीनें हथियाई ना जाती है, लोगों को सताया ना जाता हो। कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता। अखबार में आप पढ़ सकते हैं आसानी के साथ में कि कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पर क्या क्या हादसात मौजूद हुए, लेकिन क्या होता है, इंसाफ नहीं। जालिम अपने जुल्म पे अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, वो ये समझता है कि मेरे पास पावर है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हाबिल काबिल थे दोनों, एक ने ज़्यादती की, अंजाम क्या हुआ, जहन्नम के अंदर फेंक दिया गया।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ज़्यादती की, नाफरमानी की बात नहीं मानी, पानी के अंदर डुबो दिया गया। कौम आद जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज़्यादा ताकतवर। रुए ज़मीन पर पढ़े लिखे लोग जानते हैं, या जिन्होंने कुरान को पढ़ा है तर्जुमे के साथ में वो अच्छी तरह जानते हैं, या जो लोग आलिमों के साथ बैठते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। रुए ज़मीन पर कौम आद जैसी कौम पैदा नहीं की गई। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है सूरह फज्र के अंदर 30वें पारे के अंदर, अन्नती लम युख्लक़ मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसी कौम, ऐसी मजबूत ताकतवर कि उस जैसी कौम पैदा ही नहीं की गई दुनिया के अंदर। आज लोग समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, कानून हमारे हाथ में है, हुकूमत हमारी है, हमारे अंदर सब कुछ है, हम जो चाहे कर सकते हैं। जब तक रब ना चाहे कोई कुछ नहीं कर सकता। कौम आद का अंजाम क्या हुआ? उठाइए सूरह हक़्क़ा 29वां पारा। फितना फसाद जिसने मचाया ज़मीन के अंदर, अल्लाह ने उनको नाम क़यामत तक इबरत बना दिया, नसीहत बना दिया उनको कुरान मजीद के अंदर। सख़्ख़र अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्याम हुसूमा, 7 रातें और 8 दिन तक अल्लाह का अज़ाब आया उनके ऊपर, और इस अज़ाब के अंदर तबाह कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। कुरान कहता है कि अन्नहुम अअजाज़ नख़्लिन ख़ाविया, ऐसा मालूम होता था जैसे खजूर के लंबे लंबे दरख्त पड़े हुए हैं। आप सोचिए कितने लंबे होंगे, कितने मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे। अंजाम क्या हुआ फसाद का? मौत, तबाही। तो कोई आदमी ये ना समझे जुल्म करके कि हम ताकतवर है, मजबूत है, हुकूमत हमारे साथ में है, या हमारा पड़ोसी हमारे साथ में है, रिश्तेदार मेरे साथ में है। अंजाम उसका ख़तरनाक होने वाला है। फ़िरौन ने सर उठाया था, उसने भी जुल्म किए थे। अंजाम क्या हुआ? समंदर में डुबो दिया गया। क़ारून के पास इतने ख़जाने थे, इतने ख़जाने, आज की हुकूमतें सपने भी नहीं सोच सकती कि कितना ख़जाना था क़ारून के पास। इन्ना क़ारून काना मिन क़ौम मूसा फ़बग़ा अलैहिम, उसने ज़्यादती की, फ़साद मचाया, ज़मीन के अंदर सरकशी की, अल्लाह ने ज़मीन में उसको धंसा दिया ख़जानों के समेत। अंजाम क्या हुआ? बर्बादी। तो दुनिया के अंदर जो भी फसाद मचाएगा, फितना फैलाएगा, कत्ल व गारतगरी को बढ़ाएगा, उनका नतीजा भी यही होने वाला है, अंजाम यही होने वाला है उनके साथ भी। इसलिए मेरे भाइयों, ये फसाद फितने अच्छी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें ये, इनसे बचिए। घरों के अंदर भी जो फितने फसाद, समाज के अंदर फसाद अलग है, घरों के अंदर फसाद अलग मौजूद है। आपस में इख्तिलाफ, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बचिए इनसे, बचाइए अपने आप को। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने आपको दी हुई है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसे प्यार से, मोहब्बत से गुजारिए। कैसे गुजारनी है? नहीं समझ में आता? मेरे नबी की ज़िंदगी पढ़िए, नबी के सहाबा की ज़िंदगी पढ़िए। औरत है घर के अंदर, हज़रत आयशा की ज़िंदगी पढ़िए, हज़रत खदीजा को पढ़िए, हज़रत अस्मा को पढ़िए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को पढ़िए। उनकी ज़िंदगी को देखिए, जीने का तरीक़ा आएगा, ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा आएगा। घर के अंदर प्यार मोहब्बत कैसे आती है, वो तमाम चीज़ आप सीखेंगे। फसाद कैसे ख़त्म होता है समाज से, घरों के अंदर से, वो तमाम बातें आपको आसानी से मिल सकती है। इसलिए ये फसाद, ये फितना, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। समाज वैसे बड़ा नाजुक होता जा रहा है। आज कम जानते हैं आप हालात कैसे हो गए हैं, तो इसलिए हालात बड़े नाजुक हैं। होश संभालिए, कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, बड़े संभल के, अच्छे अंदाज के साथ में। और मैं तो अक्सर कहता हूँ आपसे, ये फितने फसाद का दौर है, ये तबाही का दौर है हमारे सामने। अल्लाह की इबादत कीजिए। लेकिन पता नहीं आपको क्या हो गया है। आप समझदार हैं, समझते क्यों नहीं है? ज़िम्मेदार हैं, एहसास क्यों नहीं है? जुमा की नमाज़ तो पढ़ते, 5 टाइम की क्यों नहीं पढ़ते? क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? उठाइए 7वां पारा। अल्लाह ने कहा सूरह नाम के अंदर, फ़हल अंतुम मुंतहूं, क्या तुम बाज नहीं आओगे? क्या तुम मेरी मानोगे नहीं? कब तक गुनाह करते रहोगे? कब तक बुराइयाँ करते रहोगे? कब तक मस्जिद से भागते रहोगे? कब तक दूर जाते रहोगे अल्लाह ताला से? आना उसी के पास है, जाना उसी के पास है। अभी हादसा हो जाए, अभी तुम्हारे वालिद साहब या बीवी या बच्चा बीमार हो जाए, दम कराने भी आओगे, अल्लाह के सामने झुकोगे भी, परवरदिगार मेरा बेटा बीमार है, इमाम साहब दुआ करवा दीजिएगा उसके लिए, अपने रब के सामने झुकने को तैयार हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, मुझे बात याद लगी बड़े मौके पे, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाए, तो खुशहाली में अल्लाह को याद रखो, तंग दस्ती में वो तुम्हें याद रखेगा। अच्छे दिन आपके पास है, आप अल्लाह को याद नहीं करते, नमाज़ें नहीं पढ़ते, इससे बड़ी बदनसीबी हो क्या होगी हमारे यहाँ। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं,
मैं तो अक्सर जगह ये बात कहता हूँ कि मस्जिद इतनी मेहनत से हम बनाते हैं, उसको चंदा करते हैं, लोगों से मांगते भी हैं कि भाई मस्जिद बन जाए, और मस्जिद में जब कई लाख रुपया खर्च हो जाता है तो होता क्या है, 2 नमाजी, 3 नमाजी, 4 नमाजी। भाई आबादी किसकी है? भाई आबादी तो मुसलमानों की है, बस्ती भी मुसलमानों की है, लेकिन जिंदों की नहीं है, मुर्दों की बस्ती है। इतना फ़र्क है बस। खाते तो हैं, पीते भी हैं, वो चलते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन है मुर्दा वो। क्यों? वो अल्लाह के रसूल की हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है, अल्लाह को याद करने वाला ना करने वाला जिंदे मुर्दे की तरह से है। तो आप जिंदा तो हैं, लेकिन शरीयत की निगाह में आप मर चुके हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने मकसद को समझिए, अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया है। 10 मिनट की बात है, मस्जिद में आइए, नमाज़ पढ़िए। ये फितने फसाद का दौर है, कुछ नहीं पता कब किसके साथ में हादसा हो जाए, कब क्यों फसाद के अंदर फंस जाए, कब कौन किस रास्ते पे किसी से टकरा जाए, कुछ नहीं पता है। इसलिए अल्लाह की तरफ झुकिए, अपनी पेशानी को 5 मरतबा, बस ज़्यादा नहीं, अल्लाह के सामने झुकाइए। अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, परवरदिगार ये मुसीबत का वक्त है, परेशानी का वक्त है, ऐसे मुसीबत के वक्त में, परेशानी के वक्त में हम तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को फितनों से महफूज फरमाए, हम तमाम मुसलमानों को अपनी रहमत में लेने। परवरदिगार कारोबार के अंदर बरकतें पैदा फरमा दे, तरक्कियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह 2 साल से कारोबार के अंदर बड़ी परेशानियाँ, दिक्कतें आई हैं, कारोबार खुले तो हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। अल्लाह मस्जिद के मदरसे के काम भी रुक गए हैं, काम तो चल रहा है, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी। अल्लाह कारोबार में इतनी बरकत दे दे और हमारे सीनों के अंदर इतनी कुशादगी दे दे कि हम उस पैसे से मस्जिदों के अंदर भी, मदरसों के अंदर भी खर्च करने वाले बन जाएँ, रिश्तेदारों को देने वाले बन जाएँ, गरीबों का ख्याल करने वाले बन जाएँ। ये अल्लाह समाज के अंदर से बुराइयों को, फितने फसाद को ख़त्म कर दे। ये अल्लाह हमारे हक़ पर रहम फरमा दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।